क्रिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमने किसकी चेंज करनी है, आयोटा की साइन को चेंज करनी है। आयोटा है कहाँ, रिप्रेजेंट कहाँ है, अगर आप ये देखेंगे यहाँ पर ये रिप्रेजेंट है, और अगर हम थोड़ा सा इसे अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश करें, इसको लाइक टर्म्स में लिखने की कोशिश करें, तो ये हो जाएगा 6 -4 आयोटा, क्योंकि हम इसकी साइन तब्दील करनी है, आयोटा की साइन तब्दील करनी है। ये हमने इस चीज़ को नोटिस करना है, ठीक है, सही है। और इमेजिनरी पार्ट्स को होता है, हम इसके लिए सेपरेट वीडियोस बनाएंगे जिसमें अभी सारी चीज़ें आपको गिवन होंगी, हाउ टू टैकल दीज थिंग्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वंडरफुल थिंग। आपने एक बात ध्यान में रखनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर से आपके 2 एमसीक्यूज बनेंगे और आपने इसको किस तरह से टैकल करना है। ओके, इट्स टू मच इजी अगेन। इसको सोल्यूशन करते हैं बेटा, कैसे सोल्यूशन होती है इसकी सोल्यूशन। सो 1 माइनस आयोटा, दिस इज 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। तो हाउ वी टैकल दीज थिंग्स, इट्स टू मच इजी। हम बहुत ज़्यादा आसान है इसको सॉल्व करना कि किस तरह से सॉल्व करेंगे हम इसे। सो अब हम देखें क्या करने जा रहे हैं हम यहाँ पर। हम इसको सॉल्व करते हैं 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय दिस इज अ 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर, you know very well we are going to use the perfect formula, perfect square formula here. So this is iota then plus iota whole square. Got it? Now further simplify. This is the 1 minus iota divided by 1 plus 2 iota plus minus 1 iota square. You know very well this is iota square is minus 1. So further हम simplify करेंगे. So 1 minus iota divided by 1 plus 2 iota. This is a minus plus minus 1. This is minus cancel out. This is the 1 minus iota divided by 2 iota. Okay, this is not complex form. कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होती है आपको पता होना चाहिए। इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं, तो दोनों को हम सेपरेट करके लिखें तो हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज ना वन टर्म है तो जस्ट हम क्या रखेंगे, आयोटा अपॉन आयोटा कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो अब हमारे पास क्या सोल्यूशन होगी इसकी, ये तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया। और भी चीज़ किस तरह से, अब हम रखेंगे आयोटा देन 1 माइनस 2, नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें। एंड देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा दिस माइनस आयोटा स्क्वायर एंड दिस इज 2 आयोटा स्क्वायर। तो इससे क्या रिजल्ट मिलेगा आपको पता है, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर दिस इज द +1, दिस इज द -2। सो विच वन इज करेक्ट, दिस इज not correct because the minus sign here present, and this is also not correct, and this is also then we can say both options are same, I think. So this is correct and this is also correct. मिस्टेक्स हो गई थी इसमें पार्ट बी में, तो यहाँ पर प्लस लगा दें। अगर हम यहाँ पर प्लस लगा देते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन करेक्ट बचता है, ये आपको प्लस लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, दिस इज द करेक्ट। ओके, वी आर गोइंग टू मूव द नेक्स्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन। अच्छा जी, लिखा है फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ m द इक्वेशंस हैज इक्वल रूट्स। ओके, हमारे पास देखिए इसके अंदर बहुत आसान सी बात है, जब इक्वल रूट्स की बात कर रहा हूँ ना तो आपको पता होगा हम क्वाड्रेटिक का बिहेवियर यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक की चीज़ों को सॉल्यूशंस करते हैं कि अगर आपके पास अगर therefore अगर डिस्क्रिमिनेंट d इज शो द डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर -4ac, तो अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है क्या हो जाए, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर ये छोटा हो जाए, लेस हो जाए 0 से, तो हम कहेंगे वो हमारे पास क्या है, जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी है। ठीक है, अगर और कॉम्प्लेक्स है। ठीक है बच्चों, क्या कहा मैंने कि रियल रूट जो है इमेजिनरी है एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, अगर हमारे पास जो यही डिस्क्रिमिनेंट जो है
वो इक्वल टू 0 हो जाए तो हम कहेंगे उस टाइम जो रूट्स होंगे ना, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। ठीक है, इस तरह से होगा। और अगर मैं बात करूं कि अगर हमारे पास जो है जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो हम कहेंगे रूट जो हैं आर अनइक्वल एंड रियल रूट्स। ठीक हो गया बच्चों, ये सारी चीजें होंगी इसके अंदर जो आपने चीजों को देखना है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, अगर वो कहे कि आपके पास जो रूट्स हैं, अगर आपके पास इस तरह का कोई रिजल्ट आता है कि जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इस तरह का कोई रिजल्ट आता है कि परफेक्ट स्क्वायर बने आपके पास, तो इसको फर्दर मैं एक सोच रहा हूँ कि एक वीडियोस बना दूं आपके लिए ताकि उसमें हो जाए, लेकिन नेक्स्ट में इंशाल्लाह बना दूं। बट एनीवे ये आपको आता होगा, ये सारी चीजें हम क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास रूट्स अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास इक्वेशंस है उसमें वेयर ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास -10 है और सी हमारे पास m दिया जा रहा है। और अगर इक्वल रूट्स हैं तो आपको पता है जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास डिस्क्रिमिनेंट दिया जा रहा है b² - 4ac जो है, और इसमें जो d है वो क्या है 0 है, तो 0 है तो आसान, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होगा तो इक्वल रूट्स होंगे, अदरवाइज इक्वल रूट्स नहीं होंगे। तो अब हम किस तरह से करेंगे कि अब हम कि इसमें वैल्यूज पुट अप करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास b², दिस इज वेरिएबल -10 होल स्क्वायर -4, व्हाट इज द a, yes exactly this is the 1, and what is the c, this is m, well done, you know very well. How we calculate these things is too much easy. This is your 100 minus 4m is equal to 0, then so 4m goes to this side, this is 100 equal to 4m. Now we are going to arrange these things, we are write this form, this is the m goes to division form 4, and what is the result, so 2 1 2 to the 4, 2 5 the 10 0, then 2 1 the 2, this is 25, is too much easy, this is m is equal to 25। अगर हम यहाँ पर m हमारे पास 25 होगा तभी हमारे पास क्या होगा, रूट्स इक्वल्स हो जाएंगे। दिस इज द नॉट करेक्ट ऑप्शन, दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट ऑप्शन, दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन।